अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 2.16 है। इसमें एक सिंगल स्पैन आपके पास ब्रिज है जिसकी जो लेंथ है वो आपके पास 21 मीटर है, लेकिन ये आधा आधा मीटर जो है वो दोनों साइड्स पे स्पोर्ट्स के ऊपर जो है वो फिक्स हुआ है। अच्छा, अब ये जो सिंगल स्पैन ब्रिज है इसका वेट जो है वो 8000 न्यूटन है। इसके ऊपर से एक ट्रैक्टर जो है वो पास हो रहा है। जब ट्रैक्टर इसके बिल्कुल उसका जो रेयर व्हील है ट्रैक्टर का वो जब इस स्पैन के बिल्कुल सेंटर में है, उस वक्त आपने ये बताना है कि ये जो स्पोर्ट्स हैं यहाँ पे ये कितनी फोर्स जो है वो लगा रही हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो ये वाली स्पोर्ट जो है अपवर्ड जो फोर्स लगा रही है स्पैन के ऊपर वो R1 है, और यहाँ ये वाली स्पोर्ट जो है इस स्पैन के इस एज पे जो अपवर्ड फोर्स लगा रही है वो R2 है। अच्छा, अब ये जो स्पोर्ट्स के दरमियान ये वाला जो डिस्टेंस है वो आपके पास 20 मीटर है। आधा आधा मीटर तो ये स्पोर्ट्स के ऊपर चला गया। ट्रैक्टर जब बिल्कुल मिडल में है, उसका रेयर व्हील जो है वो एक्चुअली मिडल ऑफ द स्पैन यहाँ पे मौजूद है। अब यहाँ से अगर हम यहाँ तक का फासला देखें, ठीक है, तो ये आपके पास 10 मीटर बनता है, क्योंकि ये स्पोर्ट्स के इनसाइड जो डिस्टेंस है ये वाला ये आपके पास 20 मीटर है, उसका हाफ आपने किया तो ये 10 मीटर जो है रेयर व्हील का डिस्टेंस है फ्रॉम आइदर स्पोर्ट्स। चाहे इस स्पोर्ट से देख लें चाहे इस स्पोर्ट से देख लें। ट्रैक्टर का जो रेयर एंड फ्रंट व्हील है, रेयर और फ्रंट व्हील के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर है। इसका मतलब है कि अगर जो फ्रंट व्हील का अगर हम इस वाली स्पोर्ट से डिस्टेंस देखेंगे तो आपके पास 7 मीटर बनेगा। अच्छा, ये बता रहा है कि जो ट्रैक्टर का वेट है उसका जो 1/3 है वो उसके फ्रंट व्हील पे है, और उसका इसका मतलब बाकी जो 2/3 है वो उसके रियर व्हील पे। अच्छा, अब यहाँ पे जो फोर्सेस डाउनवर्ड एक्ट कर रही हैं वो एक तो ये स्पैन का वेट है 8000 न्यूटन जो डाउनवर्ड है। फ्रंट व्हील का जो है वो 1/3 ऑफ द टोटल वेट ऑफ द ट्रैक्टर। टोटल वेट है ट्रैक्टर का 15,000 न्यूटन, तो 1/3 जो है वो फ्रंट व्हील पे है। इसका मतलब है यहाँ पे जो फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रही है वो 5000 न्यूटन है, और बाकी 10,000 न्यूटन जो है वो रेयर व्हील पे जो फोर्स है जो यहाँ पे वेट उसका डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। सो मैंने रिप्रेजेंट किया वेट ऑफ द स्पैन को W से 8000 न्यूटन, वेट ऑन द फ्रंट व्हील W1 जो कि 1/3 था टोटल वेट ऑफ द ट्रैक्टर का, और वो आपके पास 5000 न्यूटन है। रियल वेट व्हील पे जो वेट एक्ट हो रहा है वो 2/3 ऑफ द ट्रैक्टर वेट है, दैट इज 10,000 न्यूटन। अब यहाँ पे हमने फाइंड क्या करना है कि ये R1 और R2 हमने फाइंड करनी है, जो ये स्पोर्ट्स जो है ये अपवर्ड फोर्स रिएक्शनल फोर्स जो लगा रही। अब यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अगर लगाएं तो सिग्मा एफ इज इक्वल टू 0, यानी सम ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ये जो सारे सिस्टम है इसके ऊपर जो फोर्सेस जो सम ऑफ द फोर्सेस है वो 0 है, तो तब ये आपके पास इक्विलिब्रियम में होगा। हमें कंसर्न है यहाँ पर जितनी भी फोर्सेस का भी हमने जिक्र किया वो वर्टिकली डायरेक्टेड है, कोई अपवर्ड है कोई डाउनवर्ड है। सो हमें सिर्फ इससे कंसर्न है, सो हम लिखते हैं सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0, यानी सम ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग वर्टिकली शुड बी 0। अच्छा, अब वर्टिकली जो अपवर्ड फोर्सेस हैं उनको हम पॉजिटिव ले लेंगे और जो डाउनवर्ड है उनको नेगेटिव ले लेंगे। सो जस्ट ये जो स्पोर्ट्स जो आपके पास रिएक्शनल फोर्सेस दे रही हैं ये अपवर्ड है। R1 एंड R2 बोथ अपवर्ड है, हमने इनको पॉजिटिव लिया। और जो डाउनवर्ड है फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वो कौन कौन सी हैं, जो ट्रैक्टर के फ्रंट व्हील का वेट है, ट्रैक्टर के रेयर व्हील का वेट है, और जो स्पैन इस ब्रिज का जो वेट है जो इसके सेंटर पे एक्ट कर रहा है 8000 न्यूटन। अच्छा, हमने ये टोटल इनको एडअप कर दिया। फ्रंट व्हील पे वेट एक्ट कर रहा है 5000 न्यूटन, रेयर पे 10,000 न्यूटन, और अब स्पैन का जो वेट है ब्रिज का जो वेट है वो 8000 न्यूटन है। सो आपके पास हमें ये मिल गया कि R1 प्लस R2 जो है वो मस्ट बी इक्वल टू 23,000 न्यूटन। तो अभी हमें इंडिविजुअली R1 और R2 का नहीं पता चला, उसके लिए हमें जो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है दैट इज सम ऑफ द टॉर्क शुड बी 0, उसका सहारा लेना पड़ेगा।
अब टार्क वाले उसमें जो आपके पास एंटी क्लॉकवाइज टार्क होता है वो पॉजिटिव लिया जाता है, और जो क्लॉकवाइज टार्क है वो नेगेटिव लिया जाता है। और जो एक्सिस ऑफ रोटेशन की पोजीशन ऐसे ली जाती है कि जो हमारे लिए कन्वीनियंट हो। हमने जो एक्सिस ऑफ रोटेशन की जो पोजीशन ली है वो ये ली। अच्छा, अब यहाँ पे जो R1 जो फोर्स है उसकी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन में से पास हो गई। सो R1 की वजह से यहाँ पे कोई टार्क नहीं होगा, इसलिए वो आपको इस इक्वेशन में R1 लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा। अब ये जो आपको पता है जो मूवमेंट आर्म होते हैं वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से लिए जाते हैं। इसका मतलब है कि जो बाकी मानदा फोर्सेस हैं वेट ऑफ द स्पैन के लिए, रेयर व्हील के वेट के लिए, फ्रंट व्हील के वेट के लिए, ये R2 इधर वाली सपोर्ट जो रिएक्शन दे रही है R2, उसके लिए जो सारे डिस्टेंस इनके लिए जाने हैं इन फोर्सेस के वो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से लिए जाने हैं। अच्छा, अब देखें कि एंटी क्लॉकवाइज टार्क किसकी वजह से होगा। ये आपके पास मूवमेंट आर्म है, इधर को ये रिएक्शनल फोर्स लग रही है, तो R2 की वजह से आपके पास एंटी क्लॉकवाइज टार्क होगा, उसको हमने पॉजिटिव लिया है। और बाकी वेट ऑफ द स्पैन की वजह से भी क्लॉकवाइज टार्क है, रेयर व्हील के वेट की वजह से भी क्लॉकवाइज टार्क है, और आपके पास फ्रंट व्हील के वेट की वजह से भी क्लॉकवाइज टार्क है। वो सारे हमने आपके पास नेगेटिव लिए क्योंकि हमने एंटी क्लॉकवाइज वाले को पॉजिटिव लिया। सो R2, अब इसका जो मूवमेंट आर्म है R2 जो फोर्स है उसका जो मूवमेंट आर्म है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, इससे फासला देखा जाएगा। सो इससे जो फासला उसका बनता है R2 का वो आपके पास 20 मीटर है। सो R2 इंटू 20, ये आपके पास पॉजिटिव टार्क यानी एंटी क्लॉकवाइज टार्क आ गया। अब वेट ऑफ द स्पैन जो है ये 8000 न्यूटन, ये इसके सेंटर पे एक्ट कर रहा है। अब सेंटर का यहां से डिस्टेंस इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना है, 10 मीटर है। सो वेट ऑफ द स्पैन इंटू 10 मीटर। रेयर व्हील का वेट W2 जिसको कहा था, W2 जो है वो भी क्योंकि सेंटर में है, इसका मतलब है उसका भी जो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से फासला है वो भी 10 मीटर होगा। सो W2 को भी हमने 10 मीटर से मल्टीप्लाई कर दिया। W1 फ्रंट व्हील जो ट्रैक्टर का है उसका जो फासला है इससे एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो 7 मीटर बनता है, क्योंकि यहां तक ये सेंटर तक बनता था 10 मीटर, इसमें से हमने ये जो फ्रंट व्हील और रेयर व्हील के दरमियान जो डिस्टेंस 3 मीटर था ये माइनस कर दिया, तो ये फ्रंट व्हील का इस स्पोर्ट से जो फासला बनता है वो 7 मीटर है। सो हमने फ्रंट व्हील के वेट यहाँ पे किधर को एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड ना, उसकी वजह से भी क्लॉकवाइज टार्क है वो भी आपके पास नेगेटिव दिया जाएगा। और उसका जो फासला है यानी इस फ्रंट व्हील का जो वेट है, जो फ्रंट व्हील पे वेट एक्ट कर रहा है वो W1 है, और उसका जो ये मूवमेंट आर्म बनता है वो 7 मीटर बनता है। सो हमने W1 को 7 से मल्टीप्लाई कर दी। अब हमने यहाँ पे देखें एक ही चीज अननोन है R2, बाकी ये वेट ऑफ द स्पैन और रेयर व्हील का वेट और फ्रंट व्हील का वेट ये तो सारे हमें पता है। तो हमने R2 को कैलकुलेशन करने के लिए ये जो बाकी नेगेटिव टर्म्स हैं ये सारी हम दूसरी साइड पे ले गए। अब ये वेट ऑफ द स्पैन ब्रिज का जो वेट है 8000 न्यूटन इंटू 10 मीटर, ये आ गए आपके पास 80,000। आपके पास वेट ऑफ द रेयर व्हील जो रेयर व्हील के ऊपर वेट एक्ट कर रहा है वो 10,000 न्यूटन है। 10,000 को आपने 10 से मल्टीप्लाई किया वो आपके पास 100,000 आ गए। वेट एक्टिंग ऑन द फ्रंट व्हील वो 5,000 न्यूटन है, इसको 7 से मल्टीप्लाई किया 35,000 न्यूटन आ गया। हमने जब इनको ऐड किया आपके पास आंसर आया 215,000। और ये एक्चुअली ये आपके पास टार्क है, इसका यूनिट न्यूटन मीटर है क्योंकि वेट का यूनिट न्यूटन था, ये आपके पास जो मोमेंट आर्म था वो मीटर में था। तो ये आपके पास 215,000 न्यूटन मीटर यहाँ पे ये टार्क की वैल्यू है। अब हम ये R2 की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। ये जो 20 के साथ 20 मीटर मल्टीप्लाई हो रहा है ये उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, न्यूटन मीटर बाय मीटर, मीटर मीटर से कट जाएगा। अब जो आंसर आएगा वो न्यूटन में आएगा क्योंकि ये अब आपके पास
फोर्स आ रही है, जो रिएक्शनल फोर्स जो है ये वाला पिलर जो लगा रहा है। अच्छा, अब ये R2 आपके पास आई 10,750 न्यूटन। बुक में आंसर किलो न्यूटन में दिया गया है, अगर आपने इसको किलो न्यूटन में चेंज करना है तो आप इसको 1000 पे डिवाइड कर दें तो भाई आपके पास किलो न्यूटन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 10.75 किलो न्यूटन। अब R1 की वैल्यू कैसे निकलेगी? हमें पता है कि R1 प्लस R2 आपके पास 23,000 न्यूटन था। तो हमने यहां से अगर R1 फाइंड करना है तो 23,000 न्यूटन माइनस R2, 23,000 न्यूटन माइनस R2, R2 की वैल्यू जो है वो हमने यहाँ पे पुट कर दी 10,750 न्यूटन। आपके पास R1 आ गया 12,250 न्यूटन। अगर किलो न्यूटन में एक्सप्रेस करना है तो 1000 पे डिवाइड कर दें, 12.25 किलो न्यूटन। होपफुली आंसर द क्वेश्चन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के साथ।